Hello and welcome to the second episode of Big Boss Season 16 review. I hope you liked my previous videos, so let us begin. इस बार बिग बॉस बिल्कुल भी जल्दी में नहीं है और बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। आप एपिसोड जैसे स्टार्ट हुआ तो अपन लोगों ने देखा कि निमृत को जैसा बिग बॉस ने सिखाया कि आपके लिए आखिरी वार्निंग है, आपको अपने हिसाब से सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड शी इज टेकिंग इट वेरी पॉजिटिवली एंड शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू एलोकेट द ड्यूटीज इन अलोंग विद द हाउसमेट्स। और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने सबको बैठा के समझाया और बाकी सब लोग भी कोऑपरेटिव हैं। एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो अनकोऑपरेटिव नहीं है। सब लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं और सब लोग अच्छी तरीके से उसका साथ भी दे रहे हैं। कैप्टन एक कैप्टन का सक्सेसफुल होने में उसकी टीम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये इस बार के बिग बॉस सीजन के कंटेस्टेंट्स में हमें देखने को मिला है कि बहुत अच्छे तरीके से सब लोग उसकी बात मान रहे हैं एंड दे ऑल विल फॉलो। फिर टॉकिंग अबाउट साजिद खान का नेक्स्ट अपन को सीन देखने को मिला जिसमें वो सिगरेट्स को देख के बहुत ही फनी कमेंट कर रहे थे और उसमें ही हम लोगों ने देखा कि एक रूल्स का उल्लंघन होता है। सिगरेट का रूम आप दिखा नहीं सकते और एमसी स्टैंड अपन क्लियरली दिख रहा था कि वो सिगरेट के उसमें सिगरेट पी रहा है, पर वो बहुत ही फनी था तो इट वॉज एंटरटेनिंग फॉर मी। उसके बाद बिग बॉस चाहते हैं कि जगह मैं चाहता हूँ, उन्होंने बिग बॉस ने साजिद खान और अब्दू को कन्वेंशन रूम में बुलाया और हमने जैसा कि कल के प्रमोशन में भी देखा था कि अब वो उसके ऑफिशियल ट्रांसलेटर हैं। वो उन्होंने एंटरटेन करने के लिए ही करा पर बहुत ही अच्छा था। पर पहले जैसे बिग बॉस बोलते थे बिग बॉस चाहते हैं कि आप ये टास्क करिए, पर अब वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ। तो इसका सीधा सीधा रेफरेंस ये है कि बिग बॉस खुद खेल रहे हैं इस गेम में और बहुत ही मजा आ रहा है। ये ऐसा फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है 16 सीजन में और लिटरली ही इज इन नो मूड टू वेस्ट एनी टाइम। और ये क्लियरली देखने को मिल रहा है और इससे मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एंटरटेन हो रहा हूँ। अब उन्होंने साजिद खान और अब्दू को दिया ये वाला टास्क और साजिद खान अपने कॉमिक जो भी उनका है जिसमें वो कॉमिक करने की कोशिश करते हैं और ही इज ट्राइंग। इट्स नॉट लाइक ही इज जस्ट पुट ऑफ एंड ही इज वेरी सैड और नथिंग लाइक दैट। ही इज ट्राइंग इट्स बेस्ट एंड अब्दू तो फिर बहुत कमाल है। वो अपने आप में ही एक पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज है एंड maybe he is my best in this episode. We will get to know who is my best contestant for this episode. तो फिर जो नेक्स्ट हुआ वो साजिद खान उसका ऑफिशियल ट्रांसलेटर बन गया। उसने वो जिम वाली जो बात करी कि मुझे 2-2 केजी, वो बेचारा छोटा सा बच्चा है तो उसको 5 केजी तो ऑब्वियसली उससे उठेगा नहीं, तो उसने 2-2 केजीज की मांग करी और वो भी बहुत अच्छे से दिखाएगा। पर और इसको अगर साजिद खान को और अच्छे से ये लोग टास्क समझते नहीं है। मुझे यही कंटेस्टेंट से हमेशा प्रॉब्लम रहती है, वो लोग टास्क को अच्छे से समझे। जैसे उनको बोला गया है कि आपको इसका ऑफिशियल ट्रांसलेटर बनना है, तो उसको अब्दू को ऐसा मौका ही क्यों दे रहे हैं कि वो इतनी बात कर रहा है। उसको अब्दू को फर्स्ट ऑफ ऑल साजिद खान को बुला के और उसके कान में बोलना चाहिए और साजिद खान को फिर इन टर्न में हिंदी में बोलना चाहिए। आई नो परफेक्ट टास्क तो हो नहीं सकता, पर अगर ये इतना ट्राई भी करें और ये दिखेगा तो वो लोग ज्यादा अच्छे लगेंगे और साजिद खान और अब्दू दोनों की पर्सनालिटी एक बहुत अच्छी आएगी कि ये लोग टास्क को सीरियसली ले रहे हैं। और मेरे लिए पर्सनली एक कंटेस्टेंट जब भी अच्छा होता है जब वो टास्क को सीरियसली ले और एंटरटेन करे ऑन द सेम टाइम, देन ही इज अ परफेक्ट बिग बॉस मटेरियल फॉर मी एंड ही विल बी, क्योंकि यही फॉर्मेट है इस शो का। अब अर्चना गौतम लगातार अपनी आवाज और पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली रख रही है। टीना दत्ता से नेक्स्ट ही सीन में हमको देखने को मिला कि उसने बोला कि आपने ये ऑन करके क्यों नहीं रखा, और फिर उस पे उनकी थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई जो पेटी चीज होती है। नो उस पे पर और किस पे आर्ग्यूमेंट करें, पर उसने एकदम सही पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट किया, सही तरीके से आर्ग्यूमेंट किया। तो अर्चना गौतम बिल्कुल सही थी और टीना दत्ता भी इक्वली बहुत रिस्पॉन्ड कर रही थी। ऐसा नहीं, और टीना दत्ता सब लोगों से उनके बारे में पूछ भी रही थी, सबसे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने के बाद भी कह रही थी। जैसे टीना दत्ता भी दिख रही है फ्रेम में और बहुत ही अच्छी जा रही है टीना दत्ता और अर्चना गौतम दोनों। फिर अब्बू और साजिद हमेशा की तरह, अब्बू साजिद से वही ट्रांसलेशन वाला, और फिर साजिद सबसे पूछ भी रहा था। इन्होंने का नया गाना बजा
1 2 3 4 ऑन द डांस फ्लोर। उसके बाद अब्बू साजिद सबसे पूछ रहा था कि पैसा बढ़ाया क्या। तो मेरे हिसाब से सबके लिए पैसा ही बढ़ा है। जो भी प्यार बोले वो फोकट ही है। उस शो में तो स्पेसिफिकली सब लोग पैसे के लिए आए। प्यार बांटने तो भाई अपना MC स्टैन आई है मोहब्बतें बांटने। तो ऑब्वियसली पैसा बढ़ा है और बहुत लोगों ने बोला भी कि पैसा बढ़ा है। कुछ मान्या ने शायद बोला था, नहीं मान्या ने बोला था पैसा ऑन दिस टाइम ऑन दिस मोमेंट या ऐसा कुछ हुआ था। मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, पर इट वॉज अ गुड पॉइंट बाय साजिद एंड इट वॉज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। उसके बाद MC स्टैन और गौरी नागौरी की हमको बॉन्डिंग होती हुई दिखी। गौरी नागौरी से MC स्टैन पूछता है तू क्या करती है, तो बोलता है कि मैं नाचती रहे, एंड दैट वाज अ वेरी हार्ट फेल्ट एंड गुड मोमेंट। उसके बाद टीना दत्ता MC स्टैन के साथ एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर रही है। उधर गौरी नागौरी भी बैठी हुई थी, तो टीना दत्ता उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आए और ये सब अलग अलग चीजें। और फिर हमको MC स्टैन के बारे में पता चलता है कि वो पूना से आया और उसको वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। पर MC स्टैन इज गोइंग ऑल्सो गुड, ही इज ट्राइंग टू सेटल डाउन। एवरीबडी इज ट्राइंग टू जस्ट सेटल डाउन, बट बिग बॉस इज इन हरी। और ये देख के बहुत अच्छा लगा कि बिग बॉस खुद खिला रहा है, जिससे ऑडियंस के साथ चीट नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद टीना दत्ता का एक उसमें था, क्या बोलता है वो MC स्टैन की स्टैन मतलब क्या, मतलब शैतान और क्या था उसका, फरिश्ते फरिश्ते, शैतान और फरिश्ते। जबकि शैतान और इंसान का वो मिला के स्टैन बना है, तो उसने शैतान और फरिश्ते बोला, तो टीना दत्ता बोला शैतान और परिंदे, तो परिंदे हो जाएगा। इट वॉज अ गुड थिंग। उसके बाद शालीन और सृजिता हमें दिखे बैक फाइटिंग करते हुए। शालीन ये थ्रू आउट एपिसोड हमें दिखेगा किस तरीके से वो अलग अलग लोगों की बैक फाइट करता है। पर इसमें शालीन और सृजिता में शालीन सृजिता अर्चना गौतम की बैक फाइटिंग कर रहे थे, जो कि वो है भी मतलब जेन्युइन है। ऐसे ही ह्यूमंस होते हैं अपन, एकदम वो बन जाओ नहीं हम तो बैक बाइटिंग करते ही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट वॉज अ गुड बैक बाइटिंग। ऑल्सो बैक बाइटिंग भी गुड और बैड प्रकार की होती है, पर इट्स गुड बैक बाइटिंग। लाइक कि वो प्रटेंशियस, जैसे सौंदर्य शर्मा बोल रही थी कि शी इज वेरी प्रटेंशियस। तो ये हमें देखने को मिलेगा थ्रू आउट दी सीजन, बट both were good. Like Shalini and Srijita was not very bad behind their back, but they were making a general discussion about any other housemate. उसके बाद MC स्टैन को सब लोगों ने बोला कि आप रैप गाओ, तो उसने अपना पूरा रैप गाया। मुझे अभी भी बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर ठीक है, अब वो एक अलग ही प्रकार का है। ही सिंगिंग एंड एवरीबडी इज लाइकिंग, सो व्हाट कैन बी डन। और फिर अपने वेकअप सॉन्ग, जो बिग बॉस ने अपना पहला पासा फेंका, बिग बॉस ने अपना पूरा एंथम बनवाया और वेकअप सॉन्ग बंद कर दिया है। और उन लोगों को बोला है कि बिग बॉस का एंथम आपको 5 मिनट में याद करके और सुनाना है। और वो लोग सब उसको याद करके और सुना भी रहे थे। और फिर निम्रत जिस तरीके से अब्दू को दिखा रही थी कि आपको वेकअप सॉन्ग ऐसे ऐसे हैं, शी लाइक दैट वाज वेरी एंटरटेनिंग। और बिग बॉस का ये वाला भी बहुत अच्छा था इस सीजन में, बिल्कुल भी टाइम के लिए भी बोर नहीं लगा, एंड इट वाज अ गुड थिंग। तो बिग बॉस का एंथम इज गुड एंड इट इज अ वेरी गुड कि वो परंपरा तोड़ते हुए और नई परंपरा चालू, इट वाज गुड। उसके बाद सुम्बुल का थोड़ा थोड़ा पार्ट दिखा रहे हैं, सुम्बुल भी दिख रही है, नॉट मच। फिर साजिद, MC स्टैन और अब्दू, इन तीनों की मतलब मेरे हिसाब से एक नई ग्रुप बन रहा है और बॉन्डिंग बढ़ रही है। तो अब्दू और साजिद खान की बहुत इमोशनल स्टोरी जानने को मिली अपने को अब्दू की, कि उसके घर में पानी आ गया था और फिर उसके पास था नहीं, मैंने उसके बाद वो स्टार बन गया। अब बोला नॉर्मल मैंने घर खरीद लिया है और अलग अलग घर में अब और ले लूंगा और मेरे को काम मिल रहा है। तो उस तरीके से अब्दू के हमको बैक स्टोरी जानने को मिली। दैट वाज अ गुड थिंग। साजिद खान फिर उसकी तारीफ करता है और छोटे मोटे जोक्स मारता है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आते, पर it's what it is, and he is trying. Again, trying and effort is important for me, and Sajid Khan is trying. Not only Sajid Khan, all the 16 players are trying. It is a very good power pack contestants for the season. उसके बाद टीना दत्ता को कॉल आता है, प्रैंक कॉल। वो आमिर खान का, जो मैं क्लियरली समझ जाता कि आमिर खान का तो कॉल है नहीं, पर whoever the voice artist was, it was perfect, not perfect, but it was almost 90% good. Anybody can गेट फॉल्स की भैया ये हो जाएगा। तो टीना दत्ता फिर
प्रैंक करके और उसको बुलाती है शालीन को। उसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शालीन को लगता है कि वो आमिर खान है सच में भी, और हो भी सकता है इसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, पर आमिर खान तो नहीं आएगा। आमिर खान की बेचारे की लाल सिंह चड्ढा पिट गई, तो अब बिग बॉस में क्या करना आएगा। पर एनीवेज इट वाज अ गुड प्रैंक कॉल। और उसके बाद बिग बॉस को खुद को खिलाना था, तो उसने भी अलग अलग तरीके से जो भी शालीन की बॉडी वगैरह थी तो उसको दिखाते हुए पूल में 3-4 बार डुबकियां लगवा दी, और फिर उसका काम हो गया। उसके बाद सौंदर्य शर्मा फोन उठाती है और सौंदर्य शर्मा बोलती है कि सौंदर्य शर्मा ओवर स्मार्टनेस भी होती है, वो एक स्मार्टनेस भी होती है, और वो फटाक से पकड़ लेती है ऋतिक रोशन नहीं है ये। लाइफ इंश्योरेंस के लिए किसी का कॉल आया, पर ऋतिक रोशन की आवाज मेरे को जेन्युइनली ऐसी लगी कि वो सच का ऋतिक रोशन है। इट वॉज सो परफेक्ट, इट वॉज बेटर ऋतिक रोशन देन ऋतिक रोशन हिमसेल्फ। तो पता नहीं सौंदर्य शर्मा को क्यों नहीं लगा कि वो ऋतिक रोशन है, वो ऋतिक रोशन ही था। फिर सौंदर्य शर्मा गौतम को बुलाती है, जो कि हम लोग सब जानते थे कि वो ऋतिक रोशन जैसा दिखता है, तो उसने उसको प्रैंक करके और उसके सारे वो दिखाए कि आप एक पर्टिकुलर हर इंसान, हर कंटेस्टेंट को जो इसके लिए उसको बिग बॉस में लाए हैं, उसको बिग बॉस पहले से ही सेटल होने का टाइम नहीं दे रहे हैं, और जिसके लिए उसको लाए हैं उसके माइंड में वो डाल के और उसको वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है और देखने में बहुत एंटरटेनिंग लग रहा है अभी तक। तो उसने भी, गौतम ने भी बढ़िया तरीके से किया वो जो भी प्रैंक टास्क था वो परफॉर्म। पर इसमें इन लोगों को थोड़ा सा वो कर रहा था कि ये प्रैंक कॉल है और मैं ये नहीं करूंगा, और उससे फिर उनको नेगेटिविटी जाती, पर उन लोगों ने इसको पॉजिटिवली लिया है इसको। पर वो टास्क को इतना सीरियसली नहीं ले रहा था जितना अपना भाई जिसको लगा कि वो सच में आमिर खान है, शाली ले रहा था। फिर अर्चना गौतम फिर से अपने पॉइंट परफेक्टली लग रही थी, ये सारे प्रैंक कॉल करके, और फिर आप एक अर्चना गौतम का सीन डाल देते हो जिसके अंदर वो एकदम परफेक्टली अपने पॉइंट पुट करती है निम्रत के सामने कि भैया आप अभी पलट नहीं सकती निम्रत को, पता नहीं। अच्छा, सबने बोला था, बाद में उसने क्लियर किया कि वो, पर उस टाइम उसने उसको बताया नहीं, और उसको बार बार वो बदल रही है उसकी ड्यूटी से, जो कि अर्चना गौतम को सही नहीं लगा, और अर्चना गौतम ने उस पर ही रिप्लाई किया। तो ऑब्वियसली इनमें दोनों की ही गलती नहीं है, और दोनों ही परफेक्टली दिखी हैं इसके अंदर। अब देखना ये है कि कौन बहुत अच्छी तरीके से अपने पॉइंट पुट कर सकता है, और दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से रख रही हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो एक राजनेता है, राजनेता और एक लॉयर के बीच की लड़ाई है, और दोनों ही एक्ट्रेसेस हैं, तो दोनों ही अच्छी तरीके से डायलॉग डिलीवरी भी जानती हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना आर्ग्यूमेंट करेंगे। इन दोनों की राइवलरी देखने में डेफिनेटली मजा आने वाला है, जो भी ये बोलेंगी और जो भी आर्ग्यूमेंट पुट करेंगी बहुत सही लगेगा। तो इट वॉज नाइस। उसके बाद प्रियंका आके और उन दोनों के बीच में शांति, प्रियंका का मेजरली टास्क इस पूरे एपिसोड में यही था कि वो बीच में आके सबको शांत कर रही, क्योंकि उसका बीफ किसी से है नहीं। अब बीफ दो लोगों का चल रहा है, अर्चना गौतम और निम्रत का, तो उसके बीच में आके, और तो अभी शी इज ऑल्सो ट्राइंग हर बेस्ट, व्हाट कैन शी डू। उसके बाद निम्रत ने एक नया वर्ड यूज किया जो कि फुटेज पिछले वर्ड में था, तो निम्रत इस बार लाई है माइलेज की, है माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, और फिर बाकी सारी लड़कियां भी आके और उसके बाद में आने लग गई। फिर भैया टीना दत्ता के लिए कॉल आया, जो कि था सोनू निगम का। सोनू निगम की आवाज में बिल्कुल सोनू निगम जैसी नहीं लगी, पर उसने उसको बहुत अच्छा टास्क किया। इन तीनों प्रैंक कॉल में से सबसे अच्छा टास्क अब्दू और टीना दत्ता का था, जिनको बोला गया कि आपको जाके और दिल दीवाना बिन सजना के उस पे गाना परफॉर्म करना है। मेरे को नहीं पता था कि अब्दू को पूरा गाना याद है, और लिटरली उस छोटे से पैकेट में से इतना सही, इसलिए आज शायद तक वो स्टार। मैंने उस पर फिर से रिसर्च कि वो ऊपर जाके उसने टीना दत्ता से अच्छा परफॉर्म किया है, उसने टीना दत्ता को पीछे छोड़ दिया, और अब्दू उस टास्क में बाजी मार गया, जिसने सबसे बढ़िया लाइन लगी मुझे, इत उत डोले तक उसको याद है, एंड दैट वाज वेरी गुड। देखने में बहुत एंटरटेनिंग था, इट वाज अ परफेक्ट बैंक कॉल टास्क फॉर मी। अगर इसमें कोई कैप्टन बन रहा तो फिर अब्दुल को बनाना पड़ा। देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद शंभू को फिर से बुलाया कॉल पे, हेलो शंभू, और शंभू आई नहीं। इस बार अर्चना गौतम को बुलाया, और पंकज त्रिपाठी पंकज त्रिपाठी की आवाज में, वो भी बहुत अच्छा वॉइस आर्टिस्ट ने बहुत अच्छी सारी आवाज निकाली। अगर एक ही वॉइस आर्टिस्ट ने सारी निकाल रही है तो बहुत अच्छी निकाली।
उसने अर्चना गौतम को दिया टास्क कि आपको जो बेकार लगता है उस पे बेकार ऐसे टास्क देता रहता है, क्योंकि बिग बॉस जान जाता है कि भैया इस आदमी का इसके साथ बीफ चल रहा है तो ये इस पे ही लिखेगा। पर अर्चना गौतम ने भी वही किया जो मैं हम अपन सब लोग सोच रहे थे, वो निमृत के जाके लिख देगी। मेरे को लगा था एक बार ये संबुल के लिए दिखेगी, क्योंकि संबुल उसके बारे में, पर उसके बारे में तो इतना कुछ बोला नहीं था उसने, तो उसने जाके निमृत के ऊपर लिखना स्टार्ट किया और निमृत फिर पीछे पड़ गई कि भैया ऐसे कैसे लिख सकते हो आप। तो भी उसके उसने लिखवा दिया और पॉजिटिवली लिया। फिर उसने उसका रीजन बताया कि मैंने आपको बचाया, आपकी चाय किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी इसलिए मैंने आपकी ये चेंज करना चाहिए, पर फिर भी उसको बता देना चाहिए था उस टाइम पे, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। तो उसने उसके उस पे बेकार लिख दिया, फिर वो अंदर जाके रो रही है। ऑब्वियसली आपके अगर मेरे भी कोई चेहरे पे पहले ही दिन जाके बेकार लिख देगा तो आप रोई। पर ये हमेशा उसके साथ करवाता है, क्योंकि उसने रूबीना के साथ भी करवाया था कि भाई आप कुछ तो भी था टास्क जिस पर रूबीना अड़ के बैठ गई थी कि मेरे को बिल्कुल जब घर का मुखिया ही ऐसा कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, वैसे ही निमृत के साथ भी करवाया और निमृत ने बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया। तो इट वॉज ऑल्सो गुड टास्क। अब शालीन फिर से आपको बैकबाइट करते हुए दिखेगा एमसी स्टैन की दिस टाइम, कि वो कैसे बात कर रहा है और कैसे बैठ, और उसने उस पे और एक्यूजेशंस लगाए कि इसके जो रैप होते हैं वो बहुत डेरोगेटिव होते हैं लड़कियों को लेकर। तो अगर वो अभी तो बहुत सही तरीके से चल रहा है, वही अगेन बैकबाइटिंग भी एक लिमिट में कर रहा है, और इट वाज नाइस टू सी कि शालीन भी एक ह्यूमन है तो ऑब्वियसली करेगा, एंड इट वाज गुड टू सी। उसके बाद सुम्बुल ने आके निम्रत, नहीं, फिर सुम्बुल बैकबाइट करी थी। हाँ, सारे सिल्वर स्पून, अरे वो मान्या और अपना, मान्या मेरी फेवरेट जो पिछले एपिसोड की थी, और अर्चना गौतम सारे जो भी सिल्वर स्पून आए बोला था सब बड़े बाप की, दैट वाज नॉट गुड, दैट वाज बिलो द बेल्ट। तो इट वाज नॉट टू बी क्रिटिसाइजिंग बोथ कम्स इन अ वेरी नेगेटिव वे आउट टू द ऑडियंस। उसके बाद निमृत आके, सृजित आके निमृत को बोलती है कि आपको अर्चना गौतम को बोलना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो ये और वो। तो फिर अर्चना गौतम आके बोलती है कि भाई फिर से वो तो चढ़ जाएगी अगर आप उसको बोलोगे तो, ऑब्वियसली सी बात है। तो फिर पर ये मेरे को अच्छा नहीं लगा निमृत का, कि निमृत को एक अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी को नहीं बोलना चाहिए। अगर उसको खुद को ऐसा लग रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं तब उसको बोलना चाहिए, पर उसका भी फर्स्ट डे है, पर उसको देख के अगर आई हुई है वो तो उसको पता होना चाहिए कि कैप्टन कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसको कितना वो करना चाहिए उसके प्रति। धीरे धीरे सीख जाएगी। उसके बाद अपना आया एमसी स्टैन को बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया और एमसी स्टैन को समझाया है। ये मेरे को बिग बॉस को बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो सब कंटेस्टेंट को बुला के, और इस बार बिग बॉस बिल्कुल भी फोकट की बातें करने के मूड में नहीं है और वो खुद खेल रहा है, और ये जान के बहुत अच्छा लगा और बहुत सही भी लगा कि वो पहली बार फॉलो कर रहा है, वरना हमेशा वो अपना थीम भूल जाता है और फिर वो करता है। पर इस बार बिग बॉस चाहते नहीं है, मैं चाहता हूँ कि एमसी स्टैन कन्फेशन रूम में, और फिर एमसी स्टैन को बताया कि आप जो बाहर हो, जो हर किसी से बीफ लेते रहते हो, वो एकदम चुपचाप बैठा हुआ है और कुछ कर भी नहीं रहा है, तो आप जाके बोलिए। तो बिग बॉस इतनी भी क्या जल्दी हो रही है, ये आपको पता था कि हम लोग ये बोलने वाले हैं इसलिए आपने ये सब तो नाटक नहीं किया। पर ऑब्वियसली इट वॉज नाइस टू सी कि बिग बॉस अब उसको भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसको भी आके बोलना चाहिए, जो कि हमको आगे एपिसोड में देखने को मिला कि किस तरीके से पॉजिटिवली उसने वो चीज ली और बीफ बहुत ही सही टाइम पे नेचुरली बाहर निकाली, ना कि आर्टिफिशियली आफ्टर बिग बॉस के बोलने के बाद उसको निकालनी चाहिए था। उसके बाद साजिद खान का सीन ले आया, उसको दिखाया इमोशनल वे में कि ये इतना बड़ा डायरेक्टर होके और सिंपल डिश वॉश कर रहा था, उसमें क्या है अपना। सलमान खान ने आके खुद ने इन सब गंदे लोगों की वो साफ करी थी डिशेस और फिर उसके पूरे वो करवाए थे। तो इट इज़ नॉट अ बिग डील, आप सब लोग ये करते हैं और इससे कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। तो इट वॉज नॉट इमोशनल फॉर मी। उसके बाद ये इन तीनों की जो ड्यूटी निमृत ने पहले सबसे पहले डिफिनाइज की थी, तो इन तीनों ने बहुत अच्छे से उसको निभाई भी सही। उसके बाद निमृत को फिर से आके वो बोल रहे हैं कि
मग नहीं धोएंगे। अंकित पहली बार दिखा है इस पूरे एपिसोड के अंदर, जो कि बोल रहा था कि मग बिल्कुल नहीं धोएंगे। अपन लोग बार बार थोड़ी बोलने बैठे हैं कि मग धोएंगे। तो उन्होंने मग नहीं धोए। और फिर अपना भाई ऋतिक रोशन, टीवी का ऋतिक रोशन आके बोलता है कि हम मग नहीं धोएंगे बिल्कुल भी। फिर आके उसको बोल रहा है कि भैया हम लोगों ने ये नहीं किया। तो निमृत अब कंप्लेनिंग करने लगी। तो निमृत का ये मेरा एटीट्यूड समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। उसको कंप्लेनिंग नहीं करते हुए पूरी कंप्लीट ओनरशिप लेनी चाहिए अपनी कैप्टनशिप की, और उसको उनकी बात सुन के और बोलना चाहिए कि मैं आप चैन से बैठी हुई हूँ। वो चैन से बैठे ने थोड़ी यहाँ है इस घर में। काम करो, काम करवा दूंगा। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, अगर अच्छा करोगी तो तुम्हारे ही नॉमिनेशन बचेगा। अगले हफ्ते फिर कैप्टनशिप बनोगी। Why don't they take serious this captainship? This is very important. Because और फिर गौतम भाई आके की सौंदर्य अपना काम अच्छे से करती है। एकदम टीवी के ऋतिक रोशन आके बोलते हैं कि सौंदर्य शर्मा से अच्छा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। उसने आके सब साफ किया है भैया। हम लोग, तुम लोग तो पागल हो। सौंदर्य शर्मा ने आके सब कुछ साफ किया है। और अब सौंदर्य शर्मा ही आपको अच्छा कर रहा है। ये अब किया होगा पर को दिखाया नहीं भाई। तो इट वॉज गुड। उसके बाद साजिद और सौंदर्य, फिर से प्रियंका हमें दिखी काम कराती हुई। अर्चना गौतम हुई। अर्चना गौतम आके भरोसे कि भैया मैंने क्या कर दिया। तो उसने उसको फिर से काम करा। प्रियंका का काम ही किया पूरे एपिसोड में, अगर लोगों को शांति तो करवाई। उसके बाद साजिद और सौंदर्या की नाइस बॉन्डिंग देखने को मिली। दोनों जिस तरीके से बोल रहे थे कि सब लोग यहाँ पे लीडरशिप बनने आए हैं और ये और वो, दोनों के बीच एक अच्छा मोमेंट था। फिर स्टार्ट होती है इस पूरे स्टोरी का क्लाइमैक्स, क्योंकि हम हमेशा बिग बॉस में एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एक फाइट दिखेगी। फाइट में लोग क्या करेंगे। तो इट ऑल स्टार्टेड विद द स्लैंग। अब एमसी स्टैन का स्लैंग ही ऐसा है जैसा कि हमको पोर्ट्रे कराया गया। और उसके बाद अपना गौतम उसको आके बोलता है क्या भाई। गौतम तो वैसे ही चिढ़ा हुआ था कि सब लोग अपना काम करेंगे, मैं एक अकेला सबके सबके बर्तन धो के आ गया। बहुत बर्तन थे भाई, बहुत बर्तन थे, सही में बहुत बर्तन थे। उसके बाद उसने उसको चिल्लाया। फिर वो भी बोला कि एटीट्यूड की बात मत कर। कुछ कुछ बातें निकल जाती हैं गुस्से गुस्से में और आप समझते नहीं हो, तो ऑब्वियसली आप वापस चिल्लाओगे। इट वॉज अ वेरी नेचुरल फाइट। इट वॉज नॉट आर्टिफिशियल, इट वॉज नॉट मेड अप। तो ये क्लियरली कहीं से ऐसा नहीं लगा कि ऑडियंस के साथ चीट किया गया है। इसलिए बिग बॉस का ये खेलना बहुत जरूरी था। और ये अच्छा लग रहा है अभी काफी देखने में पहला एपिसोड। और फिर सुम्बल, संबुल का एक सीन अच्छा लगा पूरे एपिसोड में, कि उसने गौतम को समझाया कि भाई देख, एमसी स्टैन गलत नहीं था, तू गलत था। वो ऐसे ही बात करता है। फिर सब लोग संबुल की बात, हमारा शालीन ने भी बताया कि भाई एमसी स्टैन का स्लैंग ही ऐसा ही है। उससे उसने कोई गलत बात नहीं करी तेरे से। और ये, और फिर साजिद खान भी बोला। फिर वो बेचारा पिघल भी गया। गौतम भी अच्छा है टीवी का, ऋतिक रोशन, उसकी उंगलियां हैं कि नीचे है पता नहीं पर उसने भी फिर जाके माफी मांग ली। दोनों गले मिल गए। तो इट वॉज नॉट अ बिग बीफ, बट इट वॉज गुड टू सी कि एक ही दिन में आपको सब देखने को मिल गया। एंड बिग बॉस परफेक्टली प्लेड वेरी वेल। उसके बाद अब भैया बिग बॉस को तो करना था खेल। तो बिग बॉस ने फिर बुलाया टीना और श्रीजा कि आओ भाई घर में। मैं चाहता हूँ और ऑडियंस भी चाहती है कि भैया आप अगर, मेरे को तो पहले भी नहीं लग रहा था कि इनका कोई मैन मेड है या कुछ भी, ये स्क्रिप्टेड ही करके लाई हैं इसमें आने के लिए कि भैया हम दोनों का बीफ चल रहा है। पर कुछ भी नहीं है इन दोनों के बीच में। लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि 1-1:30 बजे उसको नहाने जाना था, नहाने चली गई। उसने अगर ये बोल भी दिया टीवी पे तो दोनों कैसे दो दुश्मन बन गई। जन्मों जन्मों की दुश्मन। 10 साल की दोस्त है बेचारी, दोस्ती रह रही। और क्या करवाओगे आप जानबूझ के, अगर वो करवाना चाह रहे हो तो। ये भैया दिस इज वेरी चीटिंग विद द बिग बॉस। उसके बाद बिग बॉस जल्दी जल्दी में सब कुछ करवाने के चक्कर में थोड़ी बहुत इधर उधर अगर मिस्टेक हो भी जाती है तो अपन चला लेंगे। पर और बिग बॉस खेल रहा तो गलती नहीं होनी चाहिए। आई फील यू ब्रो बिग बॉस। उसके बाद अर्चना गौतम और शिव बात कर रहे थे साजिद के बारे में। फिर तो मेरे को पूरा साजिद के बारे में आया। साजिद इतना बड़ा आदमी अगर आके बैठा है, अरे भाई इतना बड़ा आदमी आके तो बैठा है तुम्हारे साथ। और भी उससे बड़े बड़े, महिमा चौधरी आके बैठ गई। और भी बड़े बड़े, अगर रोनित रॉय आके बैठ गया, साजिद खान अगर इतना बड़ा डायरेक्टर इतने लोगों के बीच आके बैठा है अगर वापस, तो भाई बिग बॉस सबसे बड़ा रियलिटी टीवी शो है। सलमान खान इसमें आके कितने साल दे चुका है अपनी जिंदगी में। कौन सी बड़ी बात होती है भाई, अगर उसका डिसीजन है।
दैट इज अ गुड डिसीजन। नहीं कर पा रहा वो बिग बॉस से कनेक्ट। अब इस सब में कौन नहीं देखा, उनकी बात करते हैं। मान्या, जो पिछले एपिसोड में मुझे सबसे अच्छी लगी थी, बिल्कुल नहीं दिखी इस एपिसोड में। बहुत ही कम कम जगह पे बहुत ही छोटी छोटी बातें और बहुत ही छोटे छोटे अपने पॉइंट्स पुट किए। एक दो बार अर्चना गौतम से उसकी लड़ाई हुई, उसने वापस सॉर्ट आउट भी कर ली कि देख मैं तेरे साथ कुछ ऐसा चाहती नहीं हूँ, और उसने उसको पागल बोल दिया और बेकार वाला टास्क, तो इट वाज नॉट नेसेसरी। तो मेरे को इस बार मान्या अच्छी नहीं लगी इस वाले एपिसोड में। इस वाले एपिसोड में सबसे बढ़िया था अब्दू, उसने बहुत ही अच्छा एंटरटेन किया। अर्चना गौतम को आप भूल सकते हो, अच्छा था क्योंकि वो अपने पॉइंट अच्छे से पुट कर रही है, पर मुझे वो अच्छी नहीं लगी पर्सनली। उसने अपने पॉइंट्स एकदम सही तरीके से पुट किया और आर्ग्यूमेंट भी बहुत सही किया। पर मुझे टीना दत्ता अच्छी लग रही है अभी, कि उसने, वो नेचुरल थी और उसने अपना काम भी नहीं खोया इस वाले एपिसोड में। तो शी वॉज माई फेवरेट इन दिस एपिसोड। तो अभी तक अच्छा ही जा रहा है। निमृत भी कोशिश कर रही है क्योंकि उसको कैप्टन बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो है। कलर्स के चेहरों की बात करें तो प्रियंका और अंकित का हम लोगों ने देखा, जैसा कि अगले दिन आने वाले में जो वो कल देखिए में दिखाते हैं, प्रोमो जो करता है उसके अंदर उसको और प्रियंका और अंकित की स्टोरी दिखाएंगे कल वो। उसमें भी अंकित से बातें कर रहे हैं प्रियंका का, तो उसमें भी मेरे को प्रोमो में भी कुछ दिखा नहीं, बस ऐसे ही दिखा रहे थे कि उसकी तरफ से कुछ है नहीं है। उसको भी किसी ना किसी तरीके से अपने आप को आगे आउट फ्रंट लाना पड़ेगा अगर उसको अच्छा खेलना है। और अगर कोई भी ट्रेंड चल रहा है उसका, मैंने तो ट्विटर मैं देखता हूँ, पर उसकी बात अपन इस वाले रिव्यू में ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल रिव्यू है सबके लिए, तो मैं किसी का भी साइड नहीं लूंगा। यूजुअली मेरे फेवरेट्स बन जाते हैं, पर मैं इस बार किसी का भी साइड लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो मैं बहुत ही न्यूट्रल तरीके से करूंगा। और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि आज टीना दत्ता बहुत सही लगी। अब दो अच्छा था। मान्या ने पूरा अपना ट्रैक खो दिया मेरे अकॉर्डिंग। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट केयर अबाउट एनी, नॉट केयर, आई रिस्पेक्ट एवरी ओपिनियन, अदर ओपिनियन, दिस इज माय ओपिनियन, माय रिव्यू। एंड बिग बॉस का एपिसोड इस बार का बहुत अच्छा था। और अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखने में मजा आएगा। कल नॉमिनेशंस होंगे, कौन किसको नॉमिनेट करेगा इसके ऊपर अपन लोग डिस्कशन करेंगे। और हाँ, लास्ट वाले एपिसोड में मैंने बोला नहीं कि आप लाइक करें सब्सक्राइब करें, इस बार मैं बोल देता हूँ क्योंकि यूट्यूब का होता है कि प्लीज हिट दैट, स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन, एंड कीप following me for more reviews. I hope this is a very neutral review and कोई भी इसमें हेट वेट जैसी बात होनी नहीं चाहिए, और हो भी जाए तो चाहिए, अपने को क्या है अपने तो काम चलते रहना चाहिए। ओके, सी यू गाइस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड टुमारो नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।